जब अत्याचारी कंस का आतंक मथुरा और आसपास के प्रदेशों में फैल चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा जाने का निर्णय लिया। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इसमें धर्म की रक्षा, अन्याय के अंत और प्रेम के नए संदेश का बीज बोया जाना था। दोनों भाई सुंदर रथ में सवार होकर गोकुल से मथुरा की ओर रवाना हुए। रास्ते भर उनका तेजस्वी रूप, उनका आत्मविश्वास और भीतर छिपा हुआ एक दिव्य उद्देश्य उन्हें असाधारण बनाता था। जैसे ही वे मथुरा पहुंचे, वहां की गलियों में हलचल मच गई। नगरवासियों ने पहली बार इन दोनों दिव्य व्यक्तित्वों को देखा। कृष्ण का सांवला रंग, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मोरपंख मुकुट और आंखों में करुणा की झलक किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। बलराम के कंधे पर हल था, उनके चेहरे पर गंभीरता और संकल्प की आभा थी। बच्चे उन्हें देखकर दौड़ने लगे, औरतें अपने आंगन से फूल बरसाने लगी। हर कोई उनके स्वागत के लिए उत्साहित था। नगर भ्रमण करते हुए दोनों भाई एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक धोबी राजमहल के वस्त्र धो रहा था। उसके पास रेशमी, कीमती और रंगीन वस्त्रों के कई बंडल थे। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उससे निवेदन किया, भाई, हमें इनमें से कुछ वस्त्र दे दो। हम मथुरा के यात्री हैं और इस नगर की शोभा में सम्मिलित होना चाहते हैं। धोबी ने ऊपर से नीचे तक कृष्ण को देखा, फिर बलराम की ओर देखा और उसकी हंसी निकल गई। उसने अत्यंत घमंड से कहा, ये वस्त्र क्या तुम्हारे जैसे ग्वालों के लिए हैं? ये तो कंस महाराज और उनके राजपरिवार के लिए है। यहाँ से जाओ, नहीं तो सिपाहियों को बुलाऊंगा। श्री कृष्ण का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उनकी दृष्टि अब गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो दूसरों का तिरस्कार करता है, उसका तिरस्कार स्वयं होता है। फिर उन्होंने एक हल्का सा थप्पड़ मारा, लेकिन उस एक स्पर्श में दिव्यता थी। कहा जाता है कि उस एक प्रहार से धोबी वही गिर पड़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सदा मुस्कराता है, जिसने बांसुरी से दिल जीते हैं, वह अन्याय के विरुद्ध इतनी दृढ़ता से खड़ा हो सकता है। लेकिन यही तो श्रीकृष्ण की लीला थी, प्रेम में मधुर और अन्याय के सामने निडर। इसके बाद कृष्ण ने वहीं रखे हुए वस्त्रों में से कुछ सुंदर वस्त्र उठाए और खुद पहन लिए। बलराम को भी उन्होंने आकर्षक वस्त्र पहनाए। जब दोनों भाई उन राजसी वस्त्रों में नगर की गलियों में चले, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए हों। उनके तेज से गलियां प्रकाशमान हो उठीं। नगरवासी इस दृश्य से भाव विभोर हो उठे। एक वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, इनके रूप में तो साक्षात नारायण हैं। कंस का अंत अब निश्चित है। कई लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया। किसी ने फूल चढ़ाए तो किसी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। हर किसी की आंखों में आस्था और हर्ष की झलक थी। ये घटना केवल एक धोबी की कठोरता और कृष्ण के प्रतिकार की कहानी नहीं है। ये कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है और अपने पद या शक्ति के कारण दूसरों को छोटा समझता है, तब वो स्वयं विनाश का कारण बन जाता है। धोबी का दोष ये नहीं था कि उसने वस्त्र देने से मना किया, उसका दोष ये था कि उसने बिना कारण तिरस्कार किया, अपमान किया और प्रेम की भाषा को समझने का प्रयास नहीं किया। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि वे केवल बांसुरी वाले नहीं हैं, वे धर्म रक्षक भी हैं। वे अत्याचार को सहन नहीं करते। जब भी आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर सच्चे न्याय की स्थापना की है। और यही उन्हें ईश्वर बनाता है, जो प्रेम से जीतते हैं लेकिन अन्याय से लड़ते भी हैं। उस दिन मथुरा की गलियों में जो हुआ, वह केवल कंस के शासन की एक छोटी सी दरार नहीं थी, वह एक नए युग की शुरुआत थी, जब प्रेम, साहस और सत्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यह कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि किसी को छोटा न समझो, किसी का तिरस्कार न करो, और सच्चा सम्मान वह है जो विनम्रता में मिलता है। श्री कृष्ण आगे बढ़ते गए, उसी मुस्कराहट के साथ, लेकिन अब उनके साथ मथुरा की आशा और आस्था भी जुड़ चुकी थी।